श्री गोकुल नाथ की जय। आज के उत्सव की सब लोगों को बधाई। सच्चा उत्सव वही है कि जब वह उत्सव को आनंद श्री महाप्रभु की वाणी के साथ मनाया जाए, और अपने यहाँ परंपरा भी उत्सव मनाने की यही रूप में रही गई है। बचपन से हमको नायना यही सिखाते आए हैं कि जो आचार्य को उत्सव हो वो आचार्य को उत्सव कैसे मने। क्या अपने जैसे अपन जो लौकिक रूप से मनावे अपन घर में वह प्रकार से उत्सव मने आचार्य को, कि या कि कोई भिन्न प्रकार भी है। तो आप श्री ने ये समझाया कि आज आचार्य विराज रहे हैं, पर अपने जैसे जो प्राकृत स्थूल दृष्टि वाले हैं उनके सन्मुख नहीं। अपने पास जो चर्म चक्षु हैं वो चर्म चक्षु हैं वह प्रकार के सामर्थ्य वाले नहीं है कि अपन उनको दर्शन कर सकें। तो आज वो क्या रूप में विराज रहे हैं और अपन क्या रूप में अपन को आज्ञा दे रहे हैं, क्या रूप में अपने साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या रूप में अपने को उपदेश दे रहे हैं, उनकी वाणी। यह हमारे लिए अपने यहाँ की शास्त्र की और अपने संप्रदाय की एक परंपरा रही है कि जो आचार्य को उत्सव होए वह दिन उन आचार्यों की वाणी को पारायण करके और उनके उत्सव को मनाया जाए। ज्यादा ये यहां नक्की की हो कि अपन श्री गोसाई जी के उत्सव को सारो आयोजन यहां करेंगे, तो वह दिन बहुत सारे सुझाव आए कि अपन क्या उत्सव को क्या ढंग से मनाएं। पर वहां में एक जो शाश्वत जो वस्तु है वो यही होती कि श्री महाप्रभु की वाणी तो चलानी ही है। सो 3 दिन सु 4 दिन सु यहाँ श्री महाप्रभु की वाणी को पारायण भयो और आज उत्सव को दिन है। सो वो उनकी वाणी के बिना, उनकी स्तुति के बिना कैसे उनको उत्सव हुए। तो आज केवल एक नाम अपन चलाएंगे ग्रंथ को और वाके बाद अपन आनंद करेंगे। अपने 4 नाम हो गए थे कल। भक्त वश्य तक हो गया ना। अति सुंदर आय भी हो गया। कृष्ण लीला रसाविष्ट ये बाकी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। श्री सद रसावेश जनिता बहि पुलकादि रूपा सा विद्यते यस्मिन् इति सतथा। श्री कृष्णचंद्र के लीला रस से आप संपूर्ण आवेश युक्त हैं, इस कारण से आपके श्रीअंग में रोमावली पुलकित हो गई है। ऐसी शोभा को आप धारण करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम श्रीमान है। श्रीपद जो है वो शोभावाची है और श्री युक्त विठ्ठल हैं श्री गोसाई जी, तो वो श्री को भाव यहाँ पे बताया गया है। यथा पूर्णे घटे अंतस्थितम वस्तु बहिर्निस्सरति न तु अपूर्णे। जिस प्रकार से पूरे भरे हुए घड़े के अंदर गिरी हुई कोई भी वस्तु तैरकर ऊपर आने पर बाहर निकल सकती है, परंतु अधूरे घड़े में गिरी हुई वस्तु किस प्रकार बाहर निकल सकती है। तथा पूर्णानंदेन अंतः प्रविष्टे बहिस्तत्प्राकट्यम युक्तमेव इति भावः। इस प्रकार से पूर्णानंद का अनुभव अंतःकरण में होने पर शरीर पर रोमांच प्रकट हो जाता है और इसलिए पूर्णानंद का बाहर भी अनुभव अच्छी तरह से हो जाता है। ननु एवं विधस्य तस्य पुत्र आविर्भाव इति आशंक्य नामांतरम आहुः। यदि ऐसा हो तो पूर्णानंद आपका बाह्य रीति से प्राकट्य कहा हुआ है, ऐसी शंका यदि की जाए तो अब आपका दूसरा नाम कहते हैं
भगवत लीला रस का अनुभव जब अंतःकरण में होता है, तब पूर्णानंद स्वरूप के द्वारा जीव को पूर्णानंद की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद प्राप्त होने पर जीव केवल हृदय के द्वारा ही उसका आस्वाद नहीं लेता, परंतु देह और इंद्रियां भी इस अलौकिक आनंद रस में डूब जाते हैं और इसका अनुभव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर पर बाहर से प्रकट होने वाली रोमावली उत्तेजित होकर खड़ी हो जाती है। पूर्णानंद के अनुभव की प्रसन्नता बाह्य रूप से भी दृश्यमान होती है। श्री गोसाई जी अपने हृदय में अहर्निश भगवत लीला रस का अनुभव कर रहे हैं। श्री महाप्रभु ने दशम स्कंद के सुबोधनी के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए कहा है कि मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर में सहस्त्र आधिदैविक लक्ष्मी रूप ब्रज भक्तों के साथ प्रभु लीला विहार कर रहे हैं और उनकी इस लीला विहार का मैं आस्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। प्रभु के इस आनंद स्वरूप का आनंद लेते हुए श्री गोसाई जी अत्यंत शोभायुक्त दर्शन दे रहे हैं। श्री गोकुल नाथ की जय। अधिक समय लेने को कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि जो आनंद अभी अपन ने लियो है वो आनंद अपने सभी श्री गोकुलेश चरण शरण अनुरागी वैष्णवन के हृदय में अहर्निश बन्यो रहे। ये जो नाटक को जो मंचन इन सब युवा ने मिलकर के जो कियो है, वाको चाहे और कोई दूसरा अर्थ ये लोग समझते हों कि नहीं समझते हों, पर जो मैंने समझो है वो या को यही भाव है कि ये नाटक नाटक नहीं है, पर ये अपन को एक सीख दी जा रही है कि जिन दादाजी के स्वरूप ने ये सनातन धर्म अपने भारतीय संस्कृति के संरक्षण करने के लिए अकेले या पूरे वह समय की जो परिस्थिति थी वहां के सामने उनने पूरा बीड़ा उठाया एक अकेले ने, और ये करके दिखाया कि धर्म हमारे लिए सर्वतो वाको सबसे अधिक प्रधान हमारे लिए हमारा धर्म है। हमारा शीश भी कट जाए पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकें। ये जो अपन को एक सारो एक जो सीख अपन को सिखाई है, बस ये धर्म की टेक उनके अपन हैं जिन श्री गोकुलेश ने धर्म की लाज रखी है। उन्हीं श्री गोकुलेश के चरण शरण अनुरागी अपन सब वैष्णव सेवक यहाँ पे उपस्थित हैं। वो टेक अपने अंदर सुदृढ़ हो जाए, बस ये ही एक संकेत, ये अभिमंचन जो किया है वाको एक मात्र यही या को फल है और कोई फल नहीं। आप सब लोगन के अंदर ये टेक सुदृढ़ होती रहे, अहर्निश बढ़ती रहे, यही हम सर्वदा सेव्य दादाश्री श्री गोकुलेश के चरण में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। यही तात तणु प्रतिबिंब रही रसना, ये ही भाव अपन श्री गोसाई जी के चरणारविंद में अभिव्यक्त करें और यही भाव अपन श्री महाप्रभु के चरणारविंद में अभिव्यक्त करें कि अपने ऊपर सदा कृपा करके और हमारी या धर्म की टेक, हमारी ये जय जय श्री गोकुलेश की पहचान और हमारी जो छूटा तिलक है ये सदा सर्वदा अपने अंदर जो है एकदम हमेशा जागृत रहे। बस यही आज के उत्सव की बधाई और शुभाशीर्वाद।